तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि MJPRU महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली से यदि आप एमएड कोर्स करना चाहते हैं तो जाहिर सा बात है कि आप एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए सोच रहे होंगे, क्योंकि अगर आपको महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड यूनिवर्सिटी में एमएड में एडमिशन लेना है तो आपको एमएड एंट्रेंस के थ्रू ही एडमिशन मिलता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो MJPRU है आपका, वो एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम कराता है तो उसका प्रोसीजर क्या होता है और उसका कार्यक्रम क्या होता है, किस प्रकार से एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय। और यदि आप यहां से एमएड करना चाहते हैं तो एडमिशन का प्रोसेस क्या होगा, एमएड एंट्रेंस की फॉर्म यहाँ से कब आती है, फॉर्म फीस कितनी होती है, टोटल सीट कितनी है यहाँ पे, एडेड सीट की यदि बात कर लें, कैंपस यूनिवर्सिटी में कितनी सीट है, सिलेबस क्या होता है। इस अगर आपको MJPRU से एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है तो सिलेबस क्या होगा, किस चीज़ की तैयारी करके आपको एग्ज़ाम में बैठना होगा। अगर आप यहाँ से एमएड करना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी क्या है, क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए कि आप एमएड का फॉर्म भर पाओगे। कोर्स की फ़ीस यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे एमएड की फ़ीस कितनी लगती है, एग्ज़ाम किस डेट पे ये कंडक्ट करा देता है, फॉर्म फीस कितनी लगती है, कट ऑफ या रैंक क्या जाता है, तमाम चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर एमएड एंट्रेंस से रिलेटेड हर एक ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले आपको दी जाती है। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया होगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन या फिर कोई भी PDF आपके यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी की जाएगी एमएड एंट्रेंस से रिलेटेड, तो सबसे पहले मैं उसको वहीं पर अपलोड करता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय में एमएड एंट्रेंस का क्या प्रोसीजर है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि सबसे पहली बात कि यदि आप अपने टीचर ट्रेनिंग कोर्स के अपेयरिंग में हैं, यानी कि आप बीएड कर रहे हैं या फिर बीएलएड कर रहे हैं या कोई भी टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हैं और उसके अपेयरिंग में हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ, एक शर्त ये है कि जब आपकी काउंसलिंग होने लगेगी यूनिवर्सिटी में या जिस कॉलेज में आप एमएड में एडमिशन लेंगे वहाँ पे, तो काउंसलिंग के वक्त आपका बीएड का फाइनल ईयर का मार्कशीट चाहिए, कंसोलिडेटेड मार्कशीट जो होती है चाहिए, ठीक ना। फॉर्म डेट की यदि दोस्तों हम बात करें तो फॉर्म डेट आप देख सकते हैं कि पिछले साल यदि हम 2023 का रिकॉर्ड देखें कि 2023 में एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का कब फॉर्म आया था, तो फॉर्म इसका काफ़ी डिले आता है। पिछले साल काफ़ी डिले आया था, 1 जुलाई को फॉर्म आया था और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट थी वो 25 जुलाई थी। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट थी वो 25 जुलाई थी। तो ये पिछले साल का रिकॉर्ड था। इस साल कब फॉर्म आता है इसके लिए आप सतर्क रहिएगा। आप मार्च जैसे ही स्टार्ट होगा तो महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर रेगुलर बेसिस पे विजिट करके चेक करते रहिएगा कि एमएड एंट्रेंस का फॉर्म आया है कि नहीं आया है। 2023 में जुलाई में भले ही फॉर्म निकाला था, लेकिन हो सकता है कि इस बार पहले निकाल दें, तो इसके लिए आप सतर्क रहिएगा। यदि आप चाहते हैं कि जब भी महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड यूनिवर्सिटी से एमएड एंट्रेंस का फॉर्म आए और आपको पता चल जाए, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब भी फॉर्म 2024 में आता है तो मैं आपको वीडियो बना के वीडियो के माध्यम से ज़रूर बता दूंगा कि फॉर्म आ गया है। टेलीग्राम पे भी आपको अपडेट दी जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर हम फॉर्म फीस की बात करें तो 950 रुपये फॉर्म फीस यहाँ पे लगता है। एमएड एंट्रेंस का फॉर्म आप भरना चाहते हैं तो, और 950 के अलावा 25 रुपये बैंक ट्रांजैक्शन फीस भी कटता है यहाँ पे। तो यही आपकी फॉर्म फीस है। अगर महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो ऑफिशियल वेबसाइट आपका यही है www.mjpru.ac.in। और जिस वेबसाइट के थ्रू आपको फॉर्म भरना है तो वो वेबसाइट आपका ये है entrance.mjpruonline.in। ये वाला जो वेबसाइट है आपको डायरेक्ट जहाँ पे फॉर्म भरेगा उस पोर्टल पे ले जाएगा, ठीक ना।
उस पेज पे आपको ले जाएगा जहां से आपको एडमिशन के लिए अप्लाई करना होगा। और बाकी किसी भी तरह की ऑफिशियल जानकारी के लिए जो मेन वेबसाइट है आपकी, ये है www.mjpru.ac.in। तो आप अपने से भी रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहना कि फॉर्म आया है या नहीं आया है, बाकी हम तो बताएंगे ही। ठीक, इसके बाद एलिजिबिलिटी की यदि हम बात करें तो एलिजिबिलिटी आपके पास बीएड होना चाहिए या फिर स्पेशल बीएड होना चाहिए, बीएलएड होना चाहिए या फिर एलटी होना चाहिए या बीए बीएड या बीएससी बीएड। इनमें से कोई भी टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स आपने किया है, टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया है, तो आप इस परीक्षा में बैठने के योग्य हैं, फॉर्म भरने के योग्य हैं। अगर आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं तो 50% मार्क्स अगर आपके होंगे तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। आपके टीचर ट्रेनिंग कोर्स में 50% मार्क्स होने चाहिए, यानी बीएड में 50% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। यदि आप एससी या एसटी कैंडिडेट हैं तो आपके बीएड में 45% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप फॉर्म भरने के योग्य होंगे। आपके महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड यूनिवर्सिटी में जो एमएड होता है आपका 2 ईयर्स यानी 2 साल का होता है, और सेमेस्टर की बात करें तो 4 सेमेस्टर का होता है। तो इस प्रकार का यहाँ पे एमएड है। और आगे हम देख लेते हैं रिजर्वेशन की। यदि हम बात कर लें कि एडमिशन के समय पे आपको क्या रिजर्वेशन यहाँ पे मिलता है, तो एडमिशन के समय पे आपको जो रिजर्वेशन यहाँ पे मिलता है, एससी कैंडिडेट हैं तो आपको 21% सीटों में आरक्षण मिलता है, एसटी कैंडिडेट हैं तो 2% आरक्षण मिलता है, ओबीसी हैं तो 27% आरक्षण मिलता है, ईडब्ल्यूएस हैं तो 10% आरक्षण मिलता है, पीडब्ल्यूडी यानी पर्सनल विथ डिसेबिलिटी हैं तो आपको 3% आरक्षण मिलता है, डीपी यानी डिफेंस पर्सन से आप आते हैं तो आपको 5% आरक्षण मिलेगा। यदि आप फ्रीडम फाइटर के घर से संबंधित हैं तो आपको 2% आरक्षण मिलेगा। और सबसे बड़ा चीज़ कि यदि आप वोमेन हैं यानी कि आप फीमेल कैटेगरी से हैं तो आपको 20% आरक्षण यहाँ पे एडमिशन के समय पे मिलता है। ठीक ना। आगे देखिए, इंट्रेंस एग्ज़ाम सेंटर पॉसिबिलिटीज़ की बात करें कि कहाँ पे इंट्रेंस एग्ज़ाम का सेंटर दे सकता है, तो फर्स्ट सेंटर बरेली में देता है, दूसरा मुरादाबाद, तीसरा बिजनौर और चौथा शाहजहांपुर। ये 4 जगह पे एग्ज़ाम का सेंटर देता है। एडमिट कार्ड आपका कब तक आ जाता है, तो एडमिट कार्ड पिछले साल 5 अगस्त तक आ गया था। एडमिट कार्ड कब तक आ गया था पिछले साल, तो 5 अगस्त तक आ गया था। एग्ज़ाम कंडक्टेड एमजेपीआरयू करा दिया था आपका 10 अगस्त को एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया था। एग्ज़ाम से ठीक 5 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड जारी किया था, और एडमिट कार्ड आपका विश्वविद्यालय के वेबसाइट से ही डाउनलोड होगा, या तो एडमिट कार्ड के लिए वो अलग से लिंक जारी करते हैं या फिर आपको अपनी आईडी पासवर्ड लॉगिन करके एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होता है। यही 2 प्रोसेस होते हैं। जो आपका एग्ज़ाम हुआ था पिछले साल वो ऑफलाइन मोड हुआ था, ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम हुआ था, सेकेंड शिफ्ट में हुआ था। पिछले साल एग्ज़ाम 1 बजे से शुरू हुआ था और 2:30 पे ख़त्म हो गया था एग्ज़ाम। तो इस साल भी आई होप ऐसा ही होगा। और इस साल जैसा भी होता है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, तो जब भी फॉर्म आएगा तो उस समय एडमिशन वाउचर रिलीज होगा, एमजेपीआरयू का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, तो उसको मैं पढ़ के वीडियो बना दूंगा, अच्छे से आपको जानकारी दे दूंगा कि इस साल कैसे कराने वाला है। फिलहाल पिछले साल का रिकॉर्ड देख के आप समझ सकते हैं, कोई चेंजिंग इसमें होती नहीं है। अगर थोड़ी बहुत चेंजिंग हुई तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक, देखिए सिलेबस यदि हम बात करें कि अगर यहाँ से आप एमएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो क्या चीज़ आपको पढ़ाई करनी होती है, तो आपको क्या पढ़ाई करना होता है। देखिए इसमें करंट अफेयर्स पढ़ के जाना होगा, जनरल नॉलेज पढ़ना होगा, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ना होगा, टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना होगा, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पढ़ना होगा, फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट्स पढ़ने होंगे, साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन पढ़ना होगा, एंड इमर्जिंग प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, शैक्षिक समस्याएं जो उभर रही हैं उनको पढ़ना होगा। तो साइकोलॉजी वाला जो आपका पार्ट है, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन जो है वो मैं अभी वर्तमान में ही पढ़ा रहा हूँ। अभी मैं CUET PG वालों के लिए साइकोलॉजी का पार्ट पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपके सिलेबस से
एकदम सेम है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से एमएड एंट्रेंस एग्जाम देना चाहेंगे तो साइकोलॉजी का जो पोर्शन मैं भी पढ़ा रहा हूँ वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो अभी वाली वर्तमान की क्लासेस आप देखिए और अपना साइकोलॉजी का जो पोर्शन है उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, और जैसे ही आपका फॉर्म आता है तो मैं आपके हिसाब से तैयारी कराना शुरू कर दूंगा। तो देखिए, करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये तो जनरल क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे जो आपको अपने दिमाग के अनुसार अपने तर्क शक्ति से देने होंगे। और इस पे आधारित जो प्रश्न हैं बाकी के जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें जो आते हैं इसमें भी उसी तरीके से आएंगे। लेकिन ये जो बीएड बेस्ड टॉपिक हैं आपके, जैसे शैक्षिक, तकनीकी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, फिलोसफिकल, दर्शन, साइकोलॉजिकल एंड सोशोलॉजिकल, फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, इमर्जिंग प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, ये सारे आपके बीएड बेस्ड टॉपिक हैं जिसकी तैयारी आपको इस चैनल पर बेहतरीन तरीके से कराई जाती है। पिछले साल भी हमने 2023 में तैयारी कराया हुआ था, तो आप पिछली क्लासों को पूरा देख सकते हैं, उसको देख के अपनी तैयारी कर सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाके एक एक क्लास को अच्छे से देख लीजिएगा। मैंने कुछ प्रैक्टिस सेट भी कराए हैं तो उनको भी देख लीजिएगा। और इस साल जब आपका फॉर्म आएगा तो मैं फिर से तैयारी कराना शुरू करा दूंगा। फिलहाल मैं अभी CUET PG के लिए साइकोलॉजी वाला पोर्शन पढ़ा रहा हूँ, तो उसको आप ज़रूर देखिए, मैं ये आपसे निवेदन करता हूँ। पेपर पैटर्न, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टर्म होता है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम का, तो ये आप समझ लीजिए अच्छे से। MJPRU बरेली में जो एमएड एंट्रेंस होता है उसमें जो क्वेश्चन टाइप होंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, MCQ टाइप क्वेश्चन आएंगे। ड्यूरेशन यानी परीक्षा की जो समय अवधि होगी वो 1 घंटा 30 मिनट की होगी। कितने? 1 घंटा 30 मिनट की आपकी समय अवधि होगी। ये चीज़ आपको अपने दिमाग में रखना है। पेपर का जो भाषा होगा वो बाइलैंगुअल होगा पेपर, हिंदी में भी प्रश्न होंगे और उसी के नीचे वो प्रश्न इंग्लिश में भी होंगे। तो जो प्रश्न आपको हिंदी में समझ नहीं आएंगे तो इंग्लिश वाला ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि इंग्लिश वाला लास्ट में सही माना जाता है, ठीक ना। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके इस पेपर में 100 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा, तो इस प्रकार से जो आपका पूर्णांक होगा वो कितने नंबर का हो जाएगा? 400 नंबर का हो जाएगा। मैक्सिमम मार्क्स 400 होंगे। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, टोटल क्वेश्चन 100 होंगे। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो यही एक दुख भरी कहानी है। पिछले साल जो आपकी नेगेटिव मार्किंग थी वो 1/1 थी। अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो 1 नंबर तुरंत आपका धड़ाक से काट लिया जाएगा। तो इसलिए आपको वही क्वेश्चन करने हैं जो आपको आ रहे हैं। ज़्यादा अंदाजी तीर मत लगाइएगा, अंदाजी तुक्का मत मारिएगा, अदरवाइज आपके काफ़ी नंबर माइनस भी हो सकते हैं। तो इसलिए नेगेटिव मार्किंग है तो तैयारी आपको थोड़ा सीरियस होकर करनी पड़ेगी। हल्के में मजाक वाले तरीके से तैयारी नहीं करनी है, सीरियस होके एक एक टॉपिक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये सारे चीज़ आपको ढंग से पढ़ने होंगे, ढंग से तैयारी करनी होंगी, ताकि आपको जो क्वेश्चन आ रहा है वही आप कर पाएँ। अगर अंदाजी तुक्का मारने की कोशिश करेंगे, गेसेस के माध्यम से क्वेश्चन का आंसर टिक करने के कोशिश करेंगे तो आपका बहुत सारा नंबर माइनस हो जाएगा। अगर आप किसी क्वेश्चन को नहीं रिस्पॉन्स करते हैं तो उसके नंबर नहीं कटेंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आंसर करने के लिए आपको OMR सीट मिलेगी, आपको गोला ऐसे भरना होगा। और OMR सीट की जो कार्बन कॉपी होगी वो एग्जामिनी को दे दी जाएगी, जो पेपर देने वाला है उसको वो दे दिया जाएगा, ठीक ना। तो ये आपका पेपर पैटर्न है। अगर इसमें आपको कहीं पे समझ नहीं आया होगा तो कमेंट में आप हमसे दोबारा से पूछ लीजिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, एकदम ध्यान से इसको देख लीजिए, लिस्ट्स ऑफ कॉलेज, नंबर ऑफ सीट्स, कि इस यूनिवर्सिटी में कितने सीट हैं एमएड की और कौन कौन से कॉलेज में हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो है आपका फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड एलाइड साइंस यूनिवर्सिटी कैंपस में जो आपका एमएड की सीट हैं वो 50 सीट हैं यूनिवर्सिटी कैंपस में। यहाँ पे यूनिवर्सिटी कैंपस में भले 50 सीट हैं लेकिन फीस थोड़ा सा लगता है। फीस क्या है लगता है, ये है कि अदर एफिलेटेड कॉलेज की तुलना में कम लगता है। यहाँ पे 1 साल का फीस 30,000 रुपये अराउंड में लगता है, लगभग में 30,000 रुपये फीस लगता है 1 साल का। एक बार एडमिशन लेने से पहले एक बार अच्छे से पता ज़रूर कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से इतना फीस लगता है, ठीक ना। तो यूनिवर्सिटी कैंपस में पढ़ाई अच्छी होती है, बहुत लोगों का वहाँ पे पढ़ना सपना होता है, तो आप काउंसलिंग के दौरान चाहें तो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक ना। अदरवाइज मैं आपके लिए सेकंड ऑप्शन बता रहा हूँ। सेकंड ऑप्शन क्या है? हिंदू कॉलेज मुरादाबाद। हिंदू कॉलेज मुरादाबाद में क्या है? 50 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 50 सीटें हैं।
और ये 50 सीटें जो हैं वो पूरी पूरी क्या हैं, एडेड हैं, गवर्नमेंट सीटेड हैं। क्या है, गवर्नमेंट सीट है। इस पे जो फीस लगती है वो 5,000 रुपये आपका पर साल फीस लगता है। 5,000 रुपये पर ईयर आपका इस पे फीस लगता है। तो जितने भी बच्चे एमएड एंट्रेंस की यहाँ से तैयारी करते हैं, इन्हीं 50 सीटों के लिए मारामारी होती है। किन 50 सीटों के लिए मारामारी होती है? तो हिंदू कॉलेज मुरादाबाद की जो 50 सीटें हैं उन्हीं के लिए मारामारी होती है। तो मैं अभी लास्ट में आपको रैंक बता दूंगा कि यहाँ पे कितना रैंक आपको लाना पड़ेगा कि आपका यहाँ पे एडमिशन होने के चांसेस रहेंगे, तो मैं बताऊंगा। फिलहाल ये जान लीजिए कि यूनिवर्सिटी कैंपस में 50 सीट है जिसपे 30,000 के अराउंड में फीस लगता है, और हिंदू कॉलेज मुरादाबाद में 50 सीट हैं जो कि एडेड हैं, ना के बराबर इसमें फीस लगता है। बाकी जितने कॉलेज हैं सेल्फ फाइनेंस है, यहाँ पे 1 लाख से ऊपर ही आपका फीस लग जाएगा। बरेली कॉलेज, बरेली में 50 सीट है। भगवंत सिंह महाविद्यालय ठाकुर द्वारा मुरादाबाद में 50 सीट है। जीएफ कॉलेज शाहजहानपुर में 50 सीट है। ज्योति कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी बरेली में 50 सीट है। केसीएमटी बरेली में 100 सीट है। कृष्णा कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी बिजनौर में 50 सीट है। मॉडल पब्लिक एजुकेशन कॉलेज चंदौसी में 50 सीट है। NKBMG कॉलेज में 50 सीट है। ओनली फॉर गर्ल्स के लिए ये कॉलेज है, तो गर्ल्स पढ़ना चाहती हैं तो देख लीजिएगा। RBD महिला महाविद्यालय बिजनौर में 50 सीटें हैं। और फिर इसके बाद RSD एकेडमी मुरादाबाद में 100 सीटें हैं। रामा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन बिजनौर में 50 सीटें हैं। रक्षपाल बहादुर टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बरेली में 50 सीट है। SS कॉलेज शाहजहानपुर में 50 सीट है। श्री बालाजी एकेडमी मुरादाबाद में 50 सीट है। स्प्रिंगडेल कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज पीलीभीत में 50 सीट है। पीलीभीत के सांसद कौन हैं, कमेंट करके बताइएगा। विवेक कॉलेज ऑफ एजुकेशन बिजनौर में 50 सीट हैं। तो इस प्रकार टोटल इस यूनिवर्सिटी में 1,000 सीट हैं, लेकिन जो एडेड सीट हैं वो 50 सीट हैं हिंदू कॉलेज मुरादाबाद में। तो काउंसलिंग के समय आपको इसी कॉलेज को सेलेक्ट करना है यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट सीट से पढ़ाई करना चाहते हैं तो। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको रैंक बहुत अच्छा लाना होगा। कितना रैंक लाना होगा मैं अभी आपको लास्ट में बता दूंगा, ठीक ना। आगे देखिए, रिजल्ट एंड आंसर की आपका पिछले साल 31 अगस्त को आ गया था। 31 अगस्त को, 10 अगस्त को आपका एग्ज़ाम कराया गया और उसके ठीक 20 दिन बाद आपका 31 अगस्त को रिजल्ट और आंसर की दोनों आ गया था। अब हम रैंक की बात कर लें तो रैंक आप देख सकते हो कि हिंदू कॉलेज मुरादाबाद में क्या रैंक था। तो यहाँ पे जो रैंक होता है वो कैटेगरी वाइज रैंक होता है। हर कैटेगरी में 1 से रैंक स्टार्ट होता है और उसी बेस पे एडमिशन होता है, ठीक ना। आरक्षण जो सीटों का मिलता है, हर कैटेगरी वाइज यहाँ पे रैंक बनता है और कैटेगरी आपके कैटेगरी में आपका रैंक कितना है उसी के हिसाब से आपका एडमिशन होता है। यदि आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपका 25वें नंबर तक कम से कम रैंक होना चाहिए। अगर आपका 1 से 25 के बीच में रैंक है तो एडमिशन होने के चांसेस हैं। एडमिशन हो जाएंगे इसकी गारंटी नहीं है। 1 से 25 में बता रहा हूँ, कम से कम 1 से 15 तक के बीच में आप रहो तो भाई सेफ जोन में मान के चल सकते हो। अदरवाइज मैं तो पिछले साल का डेटा दे रहा हूँ कि 1 से 25 के बीच में जो थे उनका एडमिशन हुआ था। और 1 से 25 इसमें मतलब 25 सीटों पे जनरल का एडमिशन होता है, ये चीज़ समझ लीजिए। अब जनरल में फीमेल होते हैं, मेल के लिए कुछ सीट रिजर्व होता है, फीमेल के लिए कुछ सीट इसमें क्या होता है, रिजर्व होता है कि इन सीटों पे फीमेल का ही एडमिशन होगा। तो इस हिसाब से अगर भैया आप मेल हैं तो थोड़ा नंबर अच्छा ले आइएगा, अदरवाइज थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक ना। तो 1 से 25 के बीच में यदि आपका रैंक है तो आपको यहाँ पर सीट मिल सकती है। अगर आप OBC हैं तो आपका 1 से 15 के बीच में रैंक होना चाहिए, तब आपका यहाँ पे एडमिशन हो सकता है। अगर आप SC शेड्यूल कास्ट हैं तो 1 से 10 के बीच में आपका रैंक होना चाहिए, तो आपका एडमिशन होने की संभावनाएं हैं, ठीक ना। पहला रैंक का मतलब क्या है, फर्स्ट रैंक आया है आपका मतलब बहुत ज़्यादा नंबर है, ठीक ना। आप ही से शुरुआत होगा, आपके कैटेगरी में आपका फर्स्ट रैंक है तो सेकंड रैंक मतलब दूसरा नंबर। तो ये चीज़ आप तो समझते ही होंगे, ये तो समझाने की बात नहीं है। काउंसलिंग डेट की यदि बात कर लें कि काउंसलिंग कब कराया गया था पिछले साल, तो काउंसलिंग आपका ये 28 सितंबर से स्टार्ट हो गया था। इससे भी पहले से स्टार्ट हो गया था, 15 सितंबर आप ले सकते हैं, ठीक ना। 15 सितंबर से स्टार्ट हो गया था और 5 अक्टूबर काउंसलिंग की लास्ट डेट थी।
काउंसलिंग की लास्ट डेट थी आपकी 5 अक्टूबर। तो काउंसलिंग के समय आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है और काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करते समय ही आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज को आपको सेलेक्ट करना होगा और उस कॉलेज को सेलेक्ट करने के बाद आपका मेरिट लिस्ट में दिखेगा कि आपको एडमिशन के लिए बुलाया जा रहा है कि नहीं बुलाया जा रहा है, ठीक ना। उसके बाद आप कॉलेज से संपर्क भी कर सकते हैं, कॉलेज जाकर भी पता कर सकते हैं। तो वही मैंने देखिए एक और स्लाइड बनाया था क्योंकि 13 सितंबर से काउंसलिंग स्टार्ट हो गया था, ठीक ना। 13 सितंबर से काउंसलिंग स्टार्ट हो गया था, 5 अक्टूबर तक लास्ट डेट था। तो यही कुछ यहाँ से एमएड एंट्रेंस की जानकारी थी। लास्ट जानकारी कोर्स फीस की बात कर ले तो यदि आप कैंपस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बताया जाता है कि कैंपस में 30,000 रुपये पर ईयर एमएड का फीस लगता है। अभी शायद बढ़ भी गया होगा या कम हुआ होगा, ये देखना पड़ेगा। फिलहाल के लिए इतनी जानकारी आप रखिए। हिंदू कॉलेज मुरादाबाद में ना के बराबर फीस लगता है। बताया जाता है कि 5,000 के करीब में यहाँ पे पर साल फीस लगता है। इसमें जो सीटें हैं वो सरकारी हैं, ठीक ना। अदर स्टेट के यदि आप एस्पिरेंट्स हैं, जैसे कि आप बिहार के हैं या फिर आप झारखंड के हैं, बिहार झारखंड या फिर सीजी के हैं और आप यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए अप्लाई किए हुए थे एंट्रेंस में, तो ये जान लीजिए कि 5% सीटों पे ही अदर स्टेट के एस्पिरेंट्स को एडमिशन के लिए यहाँ पे परमिशन दी जाती है। 5% सीट पे उनका एडमिशन लिया जाता है, वो भी यदि पॉलिटिक्स नहीं हुआ तो, किसी प्रकार की राजनीति हो गई तो आप छांट सकते हो। ये चीज़ आप समझ लेना, ठीक। तो आई होप जो जानकारी देनी थी वो सारी जानकारी इस वीडियो में मैंने आपको दे दी है। अगर इसके अलावा भी कुछ जानकारी आपको मैं नहीं देने पाया हूँगा तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर बुक की बात करें दोस्तों तो बुक के लिए मैं आपको यही कहूँगा कि देखिए कोई प्रॉपर बुक नहीं है जो कि एक एक यूनिवर्सिटी के हिसाब से हो। तो आपको मैं ये कहूँगा कि आप इस यूनिवर्सिटी के जो बीएड की बुक हैं, जो बीएड की बुक हैं 2 साल की, उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना तो आपका नंबर अच्छा आ जाएगा, ठीक ना। और इसके अलावा यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि यहाँ पे जब भी एमएड एंट्रेंस का फॉर्म आए तो मैं वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि कोई भी पीडीएफ हो एडमिशन वाउचर की या इन्फॉर्मेशन बुलेटिन की तो वो आपको प्राप्त हो सके।